सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनहि, बेगहि तुरंत नाश। ये रामचरितमानस की पंक्ति में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कोई राजा का मुंशी हो और वो किसी कहने के ऊपर गलत कर्म कर दे। जो राजा का मुंशी है, सचिव है, वो अगर सही कार्य नहीं करेगा तो राजा के बूढ़ते कोई रोक नहीं सकता। वैद्य भी जो इलाज करते हैं, यानी डॉक्टर, तो किसी मरीज को शुगर होला है और डॉक्टर भाई के मारे कहे और मरीज के कहने के ऊपर कि हमको शुगर होला है और हम रसगुल्ला खाएंगे, चीनी खाएंगे, और डॉक्टर डर के मारे, भय के मारे कहते हैं कि ठीक है खाइए, तो वो मरीज को हालत ख़राब हो जाएगा, वो मर जाएगा, बीमारी से वो बचेगा नहीं। और गुरु अगर धन के लोभ के चलते या निंदा शिकायत होने के चलते या बुरा बनने के चलते सही बात को भी अगर झूठ कह देते हैं तो उससे भी कल्याण शिष्य का नहीं होगा, उसको वहाँ विनाश हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन ही, बेग हुई तुरंत नाश। तो तुरंत नाश हो जाएगा। जैसे लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा, तो लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लगा तो श्री रामचंद्र जी क्या संदेश दिए हैं धर्म प्रेमियों को, राम को मानने वाले को, हनुमान जी को मानने वाले को, कि राम जी के शक्तिवान लग गया तो हाँ ये नहीं कह रहे हैं राम जी कि हे छठ मैया हमारे भैया के ठीक कर दे, हम जोड़े सूप देंगे, या देवता देव तीर्थ पर जाएंगे, बाबा धाम जाएंगे, काशी जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, ये कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि कैसे मेरा भाई ठीक होगा। अब डॉक्टर का व्यवस्था कराओ, मेडिसिन का दवा कराओ, जड़ी बूटी का दवा कराओ, और विभीषण जी को, जामन जी को, सबको कहें कि अब मेरा भाई कैसे ठीक होगा। ये तो नहीं कहें कि कोई फूंक देता ठीक हो जाएगा मेरा भाई, या कोई अंगूठी पहना देता मेरा भाई ठीक हो जाएगा, या फिर मने आके कोई छू दे तो ठीक हो जाए। वो श्री रामचंद्र जी दिखाए कि मेहनत करेगा, धन कमाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, पढ़ने नौकरी लेने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, और शरीर बीमार है तो वहाँ मेडिसिन डॉक्टर ज़रूरी है। वहाँ झाड़ फूँक से कोई काम चलने वाला नहीं है। कौन साधु संत बता दिया, कौन आदमी बता रहा है कि झाड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, हम बच्चा को फूँक देंगे तो बेटा की नौकरी लग जाएगा। ये कौन तांत्रिक, कौन महादेव बोल रहा है भाई, ये गलत है। श्री रामचंद्र जी सबको सिखा दिए हैं कि अगर शक्तिमान लगा, अगर झाड़ फूँक से ओटमा टोटमा से ठीक होता तो फिर वो हनुमान जी को जड़ी बूटी दवा लाने के लिए मेडिसिन नहीं भेजते। तो इसे समझिए। और इंसान रामायण देखता भी है, सब देखा भी है कि राम जी जड़ी बूटी लाने के लिए भेजे, वैद्य को बुलाए, डॉक्टर को बुलाए, और जब दवा खाए पिए तो ठीक हुए। लेकिन आज रात में किसी का पेट में भी दर्द होता है तो दवा का टिकिया लेगा नहीं, पहले है छठ मैया हमारे बाबू के ठीक करता, जोड़े सूप देंगे। ये सब भरम है, ये सब भरम से निकलिए। और आपको जो आपके अंदर जो भरम है, ऐसी भरम के लिए है तो आदमी आंतरिक तंग आपको ठग रहा है, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ओझा के नाम पर, अंगूठी के नाम पर, सुख के नाम पर, शांति के नाम पर। आपको अच्छे कर्म से सुख मिलेगा। आपका शरीर बीमार है तो दवा से ठीक होगा। बच्चा को नौकरी चाहते हैं तो पढ़ने से नौकरी होगा, कंपटीशन देने से नौकरी होगा। तो झाड़ फूँक आंतरिक तंग से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। तो राज धर्म तीन तीन ही, बेग ही होई नाश। तो आपको सचिव, डॉक्टर और गुरु अगर कोई भय के मारे बोले कि अगर हम बोल देंगे सही बात तो हमारी दान दक्षिणा देगा नहीं, तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो इसमें शिष्य का, मरीज का और राजा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान हो जाए, लेकिन तीनों को हमेशा सही बात बोलना चाहिए, गलत बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन बहुत सा है कि सोचते हैं कि हम सत्य बात बोल देंगे तो हमारा तो पास शिष्य रहेगा नहीं, तो हमारा फिर दुकानदारी बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो शिष्य का दुख हो जाएगा ना, पीड़ा वहाँ होगा। इसलिए कभी भी आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा विचार रखिए, काम क्रोध लोभ को मारिए, आशा तृष्णा को मारिए। माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर।
कबीर साहब क्या है कि आशा ही दुख का कारण है। इसलिए चाह मिटी चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछूना चाहिए संसाओं के शहंशाह। तो आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दिए तो आपको नौकरी लगेगा। पूजा पाठ से आपको उसको नौकरी लगने का बात नहीं है। कोई झाड़ फूक कर से नौकरी नहीं लगेगा। बीमार पड़ गए हैं, दवा से ठीक होगा, वैद्य से ठीक होगा, डॉक्टर से ठीक होगा। ये झाड़े फूके से ठीक होगा नहीं, सूप उप गच्छे से ठीक नहीं होने वाला। इसलिए सब भरम से निकलिए, और जब तक आप भरम रहेगा आपके पास में, कहीं आप भरम नहीं बन सकते हैं। शरीर है, बीमार होना अलग चीज़ है। तो इसमें आपका जो बुरा कर्म है, बुरा कर्म ही आपको दुख दर्द पीड़ा दे रहा है। बुरा कर्म ही आपको भूत पिचास बनल है। बुरा कर्म ही आंतरिक बनल है। आप अच्छा कर्म करना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आपको सारा दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। फिर कहीं कलह चिंता टेंशन नहीं होगा। इसलिए श्री रामचंद्र से प्रेरणा लीजिए कि वो डॉक्टर बोला है, कोई देवता देवी तांत्रिक को नहीं बोला है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।